गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करेंगे कि किसमें भौतिक परिवर्तन है और किसमें रासायनिक परिवर्तन है। पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं और अगर ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वापस इसको पुनः रिवाइज नहीं किया जा सकता या इसको बदला नहीं जा सकता, तो प्रकाश संश्लेषण कौन सा प्रक्रम है? रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है जल में शक्कर को घोलना, यह है भौतिक परिवर्तन। जब हम जल में शक्कर को घोलते हैं तो हमें कोई नया उत्पाद प्राप्त नहीं होता, यानी जल में शक्कर घोलने से हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता और उसको उसी वापस अवस्था में बदला जा सकता है, तो ये है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है कोयले को जलाना, यह है रासायनिक परिवर्तन। कोयले को जब हम जलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वापस उसको उसी अवस्था में नहीं बदला जा सकता, तो कोयले को जलाने में कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद है मोम को पिघलाना, मोम को पिघलाने में होता है भौतिक परिवर्तन। जब हम मोम को पिघलाते हैं तो उससे जो पिघली हुई मोम है उससे वापस मोमबत्ती बनाई जा सकती है या वापस उससे नया उत्पाद बनाया जा सकता है, और तो ये कहलाता है मोम को पिघलना भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, तो इसमें है भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाया जा रहा है, लेकिन उसके गुण क्या है? एल्युमिनियम के ये, यानी उससे कोई नया उत्पाद प्राप्त हमें नहीं होता, तो ये है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है भोजन का पाचन, इसमें है रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि इसमें भोजन के पाचन में क्या है कि संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है और उससे हमें कोई नया उत्पाद प्राप्त नहीं होता, तो इस तरह का परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है। सत्य अथवा असत्य, यदि कथन अरे यार असत्य हो तो अभ्यास पुस्तिका में
रस पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना। काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपने अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये है फाल्स, यानी असत्य है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के टुकड़े को जब हम उसमें काटते हैं तो लकड़ी भी वही गुण है और उसके टुकड़े जो उसके आपने पीस किए हैं वो भी लकड़ी है, तो दोनों के गुण समान है। तो ये कथन है असत्य। और हम इसे सही करके कैसे लिखेंगे? लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। ऐसे इस तरीके से आपको सही करके अपनी नोटबुक में उतारना है कि लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य। ये असत्य इसलिए क्योंकि पत्तियों से खाद बनने से भी एक नया उत्पाद प्राप्त होता है, तो ये कथन है असत्य। इसकी जगह हम नोटबुक में सही करके क्या लिखेंगे? पत्तियों से खाद बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ भी हम लिखेंगे भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। हमने पहले पढ़ा था कि जो लोहे के पाइप होते हैं उनके ऊपर क्रोमियम या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे बोलते हैं यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। तो ये कथन है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, ये कथन है असत्य है। क्यों?
क्योंकि लोहा तो एक धातु है और जंग हमने पढ़ा था ऑक्सीजन से और वायु से अभिक्रिया से जो नया उत्पाद जो भूरे रंग की उनके ऊपर परत जम जाती है वो होती है जंग। तो ये दोनों अलग, ये कथन असत्य, तो हमें ऐसे लिखना है लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये कथन है सत्य है, क्योंकि सत्य बात है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन होता है। जब पानी को गर्म करते हैं तो उससे भाप बनाई जा सकती है, उसको ठंडा करके वापस उसको द्रव में बदला जा सकता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब आज आपको ये दोनों जो क्वेश्चन है इसको अपने साइंस की नोटबुक में उतारना है और इसको हल करना है। धन्यवाद।